हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम बात करेंगे एक बार इस रिएक्शन वीडियो में छोटी जीजी के बारे में। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पोस्ट किया, आपने देखा ही होगा। और ये मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाने की सोची है जिसमें आपको भी आसानी हो सुनने में और मुझे भी आसानी हो बनाने में। तो जो मैंने सारी बातें की उसके आगे की बातें मैं इसमें करूँगी। हाँ, रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो छोटी जीजी जो कपड़े वगैरह लाई, चूड़ियाँ वुड़गड़ियाँ लाई अपने सो कोल्ड बुआ जी के लिए, मम्मी जी के लिए, उनको बहुत पसंद आई। तो मैंने देखा कि वो अपने बच्चों को याद कर रही हैं और साथ में, लेकिन उनके मन में ना अपने बच्चों को याद तो भले कर रही, लेकिन जो सच्चाई है उससे वो मुकर रही हैं। सच्चाई ये है कि उनकी जो बेटियां हैं, उन बच्चों की, उनके बेटों की जो बेटियां हैं यानी कि इनकी पोतियां, उनको याद करने से ये डर रही हैं और बच भी रही हैं। इसलिए कि कहीं मैंने फिर से ना याद कर लिया और सपना शायद कहीं देख रही हो, फिर से वो आके फटक जाए माने पहुंच जाए, कहीं दर्शन ना दे दे। और फिर इस तरह सपना बार बार आती जाती रहेगी तो फिर मैं भी डिस्टर्ब होंगी और मेरी प्यारी सो कोल्ड मेरी भतीजी कि वो भी कहीं डिस्टर्ब ना हो। भाई देखो, सारा खेल तो इस भतीजी के कारण ही हुआ ना। ये पूरा जो हुआ है आज ये इनके घर में, ये पूरी प्री प्लान था। पूरा इनके मायके वालों का बहुत अहम रोल है और वो सारे इतने छुपे रुस्तम है ना कि वो सिर्फ जो मेन किरदार है यानी कि छोटी जीजी, इसको बाहर लाके खड़ा किया है उन्होंने और अपना सब अंदर है। सारा रोल, सारा जो वहाँ से जो ऑर्डर मिल रहा है, जो डायरेक्शन मिल रहा है, इसको वहाँ से मिलता रहता है। और ये सिर्फ एक हीरोइन है अपनी फिल्म की और ये दिखाती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। इसका जो अगला वीडियो आया है कल, ये तो मैं परसों जो आया था मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। जो इसका कल वीडियो आया ना, उसका रिएक्शन मैं एक ही वीडियो में हो सकेगा तो दूंगी, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद छोटी जीजी तो सारे रोल निभा ही रही है, लेकिन हाँ, बुआ जी डर रही हैं भाई। अब सपना को नहीं याद करती, ना सपना की बच्चियों को याद करती, कहीं सपना फिर से ना आ जाए। लेकिन एक बात बताइए, आपकी तो उम्र हो गई है, आपको ये शौक़ आपको लग रहे हैं, लेकिन उस बच्ची का क्या, उस लड़की का क्या, जो ये भरी जवानी, उसकी अभी 26-27 साल की उम्र है, उसने अपने इसी छोटे से जीवन में दो दो पति खो दिए। पति का जाना बहुत खलता है, बहुत खलता है। आप अपने बच्चों का दर्द जिस तरह याद कर रही ना, उस बच्ची से पूछिए कि क्या उसे शौक़ नहीं लगता अच्छे कपड़े पहनने का, बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, लाल चूड़ी पहनने का। आप बदलिए, बेशक बदलिए, आपका सुहाग है, हमेशा भगवान आपका सुहाग बनाए रहें, सभी का सुहाग भगवान बनाए रहें। लेकिन उस लड़की का क्या, उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपना बाप खोया, जिसने अपने दो दो पति खोए, और फिर आपको उससे कुछ आशा भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप उसे पसंद नहीं करते हो तो उसको बिल्कुल ज़ीरो की तरह देखो ना। क्यों उसकी हर बात पे आपको चुभन होती है? ये छोटी जीजी को क्यों चुभन होती है? क्यों परेशान होती है छोटी जीजी देखकर? आप अपने काम से काम रखिए। आपको जब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती वो, तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। रोज़ कपड़े बदलिए, सावन आ गया है, हरी चूड़ियाँ पहनिए, हरे हरे कपड़े पहनिए। क्या हुआ, बेटे चले गए तो क्या हुआ? ज़िंदगी में बदलाव है, आपका पति जिंदा है, पेंशन आ रही है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बदलिए, ज़िंदगी को बदलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलते हैं ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और छोटी जीजी कह भी रही है कि मम्मी आप बूढ़ी नहीं हुई हो ना, बूढ़ी ये नहीं हुई है, बूढ़ी नहीं हुई भाई, सपना बूढ़ी हो गई है ना। सपना कुछ करती है तो वो विधवा है, वो बूढ़ी है। और बहुत से लोग जो उसके कमेंट सेक्शन में बात करते हैं ना कि सपना जब जेंट्स को देखती है, मर्दों को देखती है तो वो अजीब सा बिहेव करने लगती है, उसके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती। तो मेरा उनको ये जवाब रहेगा, एक्साइटमेंट क्या होता है? मर्दों को देख के एक्साइटमेंट क्या होता है? एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। जिसकी जितनी गंदी सोच होती है उतनी ही गंदी बातें उसके ज़बान से निकलती हैं। बिना स्क्रिप्ट लिखे अपने दिमाग में, दिल में, मुँह से, ज़बान से कोई बात बाहर नहीं आती। तो ये आप सबकी गंदी सोच है, इस दिमाग को बदलो। सपना हर चीज़ में एक्साइटेड होती है, वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ करती उसमें भी एक पूरे एनर्जी के साथ वो काम करती। और रही बात
सपना की ही नहीं, हर इंसान चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन अगर वो कोई नई काम कर रहा है, नई चीज़ कर रहा है, तो उसका एक जुनून होता है, उसको एक एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटेड रहता है जानने के लिए। जीवन सीखना ही, पूरे ज़िंदगी सीखता है, जीवन सीखना ही पूरा नाम है। हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, हम रोज़ नए अनुभव लेते हैं, रोज़ नए तजुर्बे हमें मिलते हैं इस जीवन में। छोटा से छोटा किरदार है, आप दूध वाला ही लेके जाओ, दूध वाले से लेकर छोटे से छोटे फेरी वाला, सब्जी वाला, कुछ भी ले लो, छोटी से छोटी चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं, है ना। तो ये मत कहो कि सपना एक्साइटमेंट होती है मर्दों को देख के, बहुत गलत बात है। सपना बहुत हिम्मतदार लड़की है। हाँ, अगर इनके सास ससुर से यही कहना, और खासकर छोटी चीज़ें देख लड़की, तुझे जब सपना नहीं पसंद तो उसको देखना बंद कर, ठीक। और ऐसा मत परेशान कर कभी इस आंगन में तेरा भी वही हाल हो जो सपना का हाल हुआ, ठीक है ना। तो इतना मत परेशान किसी को कर, इतना मत बोक कर। वैसे सपना तुम लोग की बातों को लोड नहीं लेती, सपना पलट के नहीं देती, और तुम्हें डर भी है, तुम्हें नकल भी सपना की करनी है, और सपना तुम्हें पसंद भी नहीं है, ठीक है ना। तुम हूबहू कॉपी करती हो सपना को, और फिर जब ट्रोल होने लगती हो तो मुँह दबा के भाग लेती हो वहाँ से। तो ऐसी चोरी ही क्यों करनी, क्यों चोरी करनी कि पकड़ी जाओ, है ना। और तुम पहले सपना की तरह बनने की कोशिश मत करो, सपना की तरह बन के दिखाओ, तब लोग तुम्हें मानेंगे कि हाँ तुम सपना की तरह बन सकती हो। ये सहारा लेके, ये बैसाखी लेके मत चलो। सपना ने अपने बल पे सब कुछ किया है, किसी का यहाँ भी रत्ती भर का हाथ नहीं है। अब वो जो कर रही है वो भी अपनी मेहनत से कर रही है। अगर उसने डांस क्लास ज्वाइन की है, एक नया चैनल डांस का बनाया है, तो वो मेहनत कर रही है। वो कोई वहाँ पे ना क्या कहते हैं, उसका क्लोन आके नहीं डांस कर रहा, वो खुद मेहनत कर रही है ना। तो मैं यही कहूँगी इनसे कि जो आपको ना पसंद हो ज़िंदगी, वो दूसरे के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही जिए, बदलिए, खूब फैशन से रहिए, अच्छे से रहिए, बदल के रहिए। लाल, पीली, हरी, नीली, जितने भी 7 रंग होते हैं आप सब पहनिए, लेकिन हाँ सिर्फ अपने तक सीमित रखिए, दूसरों को पोक मत करिए। जो जैसे जी रहा है उसे अपने लाइफ में जीने दीजिए। अगर आप उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती, उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उसकी टांग मत खींचिए, उसकी रास्ते में रोड़ा मत बनिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया हो, कैसा लगा, अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक बार फिर दूसरी अपडेट देने के लिए। जो सपना का, ये छोटी जीजी का दूसरा वीडियो आया ना, उसका मैं रिएक्शन कल दूँगी।